आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। एनसीएल दुधिचुआ महाप्रबंधक कार्यालय के ठीक बाहर जो यूनियन है, श्रमिक यूनियन, धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि आवास आवंटन को लेकर जो अनियमितता है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीएम कोटे के नाम पर जो बंदर बाट हो रहा है इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज कैसे किया जा रहा है? जो सीनियर हैं वो वर्षों से भटक रहे हैं, जो मेडिकल अनफिट हैं वो वर्षों से भटक रहे हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को आवास दे दिया जा रहा है जिन्हें तुरंत ही आवास आवंटित हुआ है और जो लोग पहले से भटक रहे हैं उनको आज भी आवास नहीं मिल रहा है। जो 1 साल में रिटायर हो जा रहे हैं उनको नीचे का आवास दे दिया गया है, जिनको पहले से नीचे का आवास मिला हुआ है उनको फिर से नीचे का ही आवास दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पादन से जुड़े हुए श्रमिक एक मजबूत कड़ी हैं। उनका परिवार अगर मेडिकल अनफिट या दूसरी अनियमितता से गुजर रहा है और आवास के लिए परेशान है, काफी समय से आवास के लिए भटक रहा है और उसके बाद दूसरे लोगों को नजरअंदाज करके आवास दे दिया जा रहा है, तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर आज इंटक को छोड़कर सभी यूनियंस लामबंद हो गए और संयुक्त मोर्चा के तहत वो महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर जमीन पर ही बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दिखाया। इस मौके पर जो प्रबंधन सूत्र है उनसे जानकारी मिली है कि जो जीएम कोटा है इस पर जीएम का अधिकार है और उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे जरूरतमंद है उससे ये आवास अलॉट किया गया है। दुधिचुआ महाप्रबंधक कार्यालय के अंदर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मैं आरके से मैं कंपनी कल्याण समिति का सदस्य भी हूँ और यहाँ पर संयुक्त सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और एटक का यहाँ पर शाखा सचिव भी दुधिचुआ क्षेत्र। यहाँ पर जो है कि हम लोगों ने बहुत समझाया इनको, महाप्रबंधक महोदय को। महाप्रबंधक महोदय जो है 3 आवासों का अनावश्यक ढंग से आवास आवंटन समिति की अवहेलना करते हुए और उस आवास आवंटन समिति बनी हुई है उसके बिना सहमति के पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके किसी यूनियन विशेष के 3 लोगों को अनावश्यक, जो कि आवास में रहते थे, सेम प्रकार के आवास में रहते थे, उनको जो है कि दूसरे आवास में उनके मनचाहा आवास को आवंटित कर दिया। इससे हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश, समझाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और इसके लिए हम लोग इसलिए जो है बाकी जो श्रम संघ है, यहाँ कोलियरी मजदूर सभा एटक है, बीएमएस है, एचएमएस है और सीटू है, ये चारों संगठन के लोग समझाने की कोशिश किए, लेकिन जीएम के कान पर क्यों नहीं रहेगा। और वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्होंने कहा कि ये जीएम का एकाधिकार है, हम जो चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन हम लोग किया है और अगर ये जो है कि उस पर सही कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको वापस नहीं कराते हैं, तो ये आंदोलन जो है बहुत उग्र होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि उन आवंटन को गलत आवंटन है, अवैध आवंटन है, वो गलत तरीके से आवंटन किया गया है और मुखिया के द्वारा किया गया है, तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे। नहीं, ये आवास कौन से हैं? बी टाइप है, माइनस है, क्या है? 2 ठो इसमें बी टाइप है, 2 ठो बी टाइप है, जिसमें कि एक को बी 351, बी 461 और यू एक तो अलॉट हुआ है 98। ये तीनों भूतल के आवास हैं और जो 351 जिसको अलॉट है वो ऑलरेडी वहाँ पर नीचे रहता है, भूतल में ही रहता है। इसके बाद भी और 1 साल उसकी नौकरी है, नियम में लिखा हुआ है कि 1 साल 2-1.5 साल तक जिसका नौकरी है उसको हम कोई आवंटित चेंज नहीं करेंगे। मैं चंद्रशेखर उपाध्याय, जिला महामंत्री एचएमएस और कोयला श्रमिक सभा एचएमएस दुधिचुआ का परियोजना का अध्यक्ष हूँ। आज जो ये आवास आवंटन के गलत नियम जो महाप्रबंधक द्वारा गलत किया गया है, 3 व्यक्तियों को आवास गलत ढंग से आवंटित किया गया है। हम लोग इसके पहले उनसे चर्चा किए थे, उन्होंने स्थगन करने की बात कही थी, लेकिन स्थगन करने की बात कही फिर प्रबंधन विधि द्वारा उन तीनों आवासों को शिफ्ट करवा दिया गया और जो आवास आवंटित हुए हैं उनमें से 2 नीचे के आवास नीचे से नीचे को मैंने मनचाहा किसी कर्मचारी को मनचाहा आवास दे देना और बोलते हैं कि मैं जीएम कोटे से कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएम कोटा ऐसे कोटा का उपयोग कब किया जाता है कि जब कोई कर्मचारी असक्षम हो
बीमार हो, हार्ट का पेशेंट हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता हो, ऐसी स्थिति में जीएम साहब को अपने कोटे का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन आवासों को चेंज करने का, नीचे से नीचे कर देना, ऊपर से नीचे कर देना, इसमें जीएम साहब का कोटा नहीं होता। मैं यही कहना चाहूँगा कि तुरंत ये आवास को निरस्त करके अब उन लोगों को पूर्ववत अपने आवास में शिफ्ट कराया जाए, नहीं तो ये जो आज का धरना चल रहा है ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसकी एक उत्पादकता और किसी प्रकार की भी क्षति पहुँचती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी माननीय महाप्रबंधक महोदय की होगी। मेरा नाम सुरजीत सिंह और मैं भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली, भारतीय मजदूर संघ शाखा दुधी चुआ सचिव। आवास आवंटन को लेकर विरोध हो रहा है और इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो क्या है? ये आप जो देख रहे हैं ये एक दिन की गर्मी नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये गुस्सा, ये नाराज़गी, ये जो जिद्दोजहद दिखाई दे रही है, ये पिछले कई सालों की मनमानी रवैये का कारण है, जो कि महाप्रबंधक महोदय और मानव संसाधन के द्वारा एक मिलीभगत कही जाए तो ऐसा एक मिलीभगत के द्वारा इन्होंने लगातार बीच में ऐसी परिस्थिति हर बार ये बनाई है इन्होंने कि ये ऐसी परिस्थितियों में आकर के एकल होकर के हम लोग उनसे बात की, शांतिपूर्वक बातचीत करके किसी तरीके से हर मुद्दे को निपटाने की कोशिश की। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थितियां बने जिससे परियोजना का नाम कटे या नाम डूबा हो, पर लगातार ये रवैया जो उनको दिखाता है कि किसी एक यूनियन की दलाली की जा रही है, जिस यूनियन की दलाली करने के कारण महाप्रबंधक अपनी मजबूरी बस कहा जाए या अपने जिद बस जो लगातार 3 क्वार्टर 3 आवासों का आवंटन अभी हाल में किए हैं, जिसके कारण ये स्थितियाँ बनी है। इसके आप जो अभी स्थिति देख रहे हैं, इसके 2 दिन पूर्व हम लगातार शांति वार्ता से टेबल टू टेबल बात भी कर चुके हैं और उस टेबल पे लगातार आश्वासन दिया गया। अब इस सुरक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ हमको रोकने के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए, पर उस आवास को, जिस आवास में जो इलीगल तरीके से आवंटित हुआ है, उसमें घुसने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं पहुँचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी मिलीभगत चल रही है। और इन जितने आवास करने ऐसे साथी जो बैठे हुए हैं जिनके आवास अब तक आवंटित नहीं हुए हैं और भेड़ और बकरी की तरह एक आवास में 3-4 लोग रह रहे हैं, वो ऑपरेटर वर्ग है जिनको NCL कोल इंडिया कहता है, एक सेंसिटिव पार्ट है, जिनकी ड्यूटी के लिए नींद पूरी होनी चाहिए। 4 लोग एक कमरे में रह नींद कैसे पूरी करते हैं, और ऐसे लोगों को ये आवास देते हैं जिनके आवास ऑलरेडी था। धन्यवाद सैफी जी, आप आए हम लोग के बीच में। हमारा नाम अशोक कुमार धारी है, हम कॉर्पोरेट लेवल में शाखा दुधी चुआ का सचिव हैं। आज जो आपको जो ये दृश्य देखने के लिए मिल रहा है, ये जो हमारे कर्मचारियों में जो आक्रोश है, ये हाउसिंग अलॉटमेंट के नियम के जो विरुद्ध प्रबंधन काम किए हैं उसके खिलाफ में ये लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हाउसिंग अलॉटमेंट रूल जो आया है उसके मुताबिक प्रबंधन अपनी मनमानी तरीके से जो है कुछ लोगों को चिन्हित करके इनके चहीते लोगों को क्वार्टर अलॉटमेंट किए और जो हाउसिंग रूल नियम है उनको पूरा तार कर दिए, क्योंकि ये निजी व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का प्रयास किए। इसके आक्रोश में जो है, क्योंकि ये हाउसिंग जो रूल्स आया है ये सभी मजदूरों के ऊपर लागू होता है, ना कि वो 3, क्योंकि प्रबंधन एक मैनेजमेंट कोटा के नाम पे इस चीज़ का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है ऑलरेडी वो पहले से क्वार्टर में थे और उनको फिर पुनः क्वार्टर देना, मनचाहा क्वार्टर देना, ये इस कारण से जो है मजदूरों का आक्रोश है और मांग कर रहे हैं सारे संगठन के लोग जो है जॉइंट फंड के माध्यम से, क्योंकि जो ये मजदूरों का एक आक्रोश है और संगठन इसका विरोध कर रहा है।
और ये प्रबंधन से महाप्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल उस क्वार्टर जो मनमानी तरीके से अलॉट किया गया है हाउसिंग कमेटी को जो नियम को दरकिरार करते हुए उसको तत्काल जो है खाली कराए और क्वार्टर को रद्द करें अलॉटमेंट को। और उस क्वार्टर को ये पता चला है बिजनेस सूत्रों से कि जबरन उस क्वार्टर को तत्काल प्रभाव से जो है अलॉटमेंट करके उनको शिफ्ट भी करा दिया गया और इस कारण से लोगों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि ये क्वार्टर को जो है खाली कराए। अगर ये क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि तीनों यूनियन ऐसे कई ऐसे साथी हैं जहाँ देख रहे हैं इंटेक का, CMS का, सोपी का, BMS का, सबके साइन होने के बावजूद इनके साथ मेडिकल प्रॉब्लम है। ऐसे कई जो आवास आवंटन के लिए एप्लीकेशन है जो कि पड़े हुए हैं तीनों यूनियन के साथ, लेकिन आपको नहीं मिला। परंतु जिनको जरूरत है यूनियन चाहती है उसको नहीं मिल रहा है। पर ये आदमी दौड़ता रह गया, भागता रह गया। 3 साल से के पास है, आप इनसे खुद बात कीजिए। हमसे जूनियर को जो 6 महीने पहले B ग्रेड लगा है उसको क्वार्टर मिल जा रहा है। क्या नाम क्या है आपका? इसके बारे में नाम बताइए। हमारे भैया सबसे सीनियर हैं। देखिए तीनों यूनियन में जबकि मेरे को साइन करके दिया है कि क्वार्टर दिया जाए तो भी हमको मतलब नहीं दिया गया। उपेंद्र मिस्त्री है, मैं भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ शाखा चुनाव का अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कितने कर्मचारियों में आक्रोश है। संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो है आवास आवंटन का विरोध किया गया है। महाप्रबंधक के अड़ियल रवैये से जो है 3 आवास जो है एक विशेष संगठन के कर्मचारियों को प्रबंधनीय कोटा के द्वारा जो है दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। कोई भी आवास आवंटन अगर प्रबंधनीय कोटे से होता है तो सबसे पहले यहाँ के आवास आवंटन समिति और JCC से उसकी सहमति बनती है, उसके बाद आवास आवंटन होना चाहिए। लेकिन यहाँ के SOP और महाप्रबंधक के अड़ियल रवैये के चलते ये दिन आज देखने के लिए मिल रहा है। आज यहाँ नए कर्मचारी 2 साल से आवास के लिए घूम रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, उनकी भी बच्चे हैं, परिवार है, उसके बाद उनके माँ पापा सब हैं, लेकिन उनके लिए आवास नहीं है। और विशेष किसी व्यक्ति के लिए ये आवास आवंटित करते हैं प्रबंधनीय कोटे के तहत, जो है ये पूरी तरह से गलत है। मैं महाप्रबंधक महोदय से फिर से एक बार इस पर विचार करने के लिए हम लोग उनको मैंने संदेश देना चाहते हैं। और अगर वो तीनों आवास पूरी तरह से खाली करके सिक्योरिटी को अगर हैंडओवर होता है तभी यह धरना खत्म होगा। मैं RM त्रिपाठी दूधी चौक परियोजना में CMS एटक का शाखा अध्यक्ष हूँ। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 4/7/23 से हमारे महाप्रबंधक ने यहाँ कार्यभार संभाला। विकट परिस्थिति में उन्होंने बहुत उत्साहवर्धक टीम नेतृत्व का काम किया, जिसके विकट परिस्थिति होने के बावजूद हम लोग कीर्तिमान स्थापित करके 25 मिलियन ट्रिलियन 3 बार हमने किया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाते जाते जिसका सेवानिवृत्ति 6 से 8 मंथ है, उन्होंने अपने कलमों से ऐसा अनैतिक आवास आवंटन कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति विशेष यूनियन विशेष चला रहे हैं, यहाँ प्रबंधन का काम नहीं कर रहे हैं। ये बताइए जो नीचे आवास में रहता है, जिसकी 1 साल सेवानिवृत्ति है, उसको नीचे से नीचे आवास देने का क्या तात्पर्य है माननीय? जबकि उसके लिए हेडक्वार्टर लेवल से हाउसिंग कमेटी बनी है, जिसमें अक्षरशः अगर बोला जाता है तो कहते हैं कि मैं प्रबंधन जो चाहूँ वो कर लूँगा। ऐसे कैसे चलेगा? ये संविधान कैसे चलेगा जब हाउसिंग कमेटी बनी है? बस मान्यवर ये बताएं कि आप GM हैं कि दूधी चौक परियोजना के मालिक हैं। तो प्रबंधन और यूनियन आमने सामने आ गए हैं और उनका जो एक संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और इस स्थिति में वो आवास जिसे आवंटित किया गया है, एक तरफ जो यूनियन प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और प्रबंधन सूत्र का कहना है कि जो GM कोटा है उसके तहत ये आवास दिए गए हैं और ये उनका विशेष अधिकार है। SNC आवास के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।